हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 43 इंच का ये हाई सेंस का टीवी है, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट स्टेडी रहती है, फिर बाद में जब हम स्विच दबाते हैं ब्लिंक करती है, फिर वापस स्टेडी हो जाती है, मतलब स्टैंड बाय में फिर से चले जाता है ये टीवी। इसमें बैकलाइट की प्रॉब्लम है। इसे चेक करने के लिए हम अभी 60 वैट का बल्ब यूज़ करेंगे बैकलाइट का कनेक्शन निकालकर। ओरिजिनल बैकलाइट का कनेक्शन हमने निकाल दिया है। इसकी जगह पे हमने 2 तार लगाई है जो कि 60 वैट के बल्ब के साथ जोड़ दिया है। अब हम चेक करते हैं, पावर ऑन करने के बाद ये 60 वैट का बल्ब इक्वलेंट टू दैट लोड ये जलना चाहिए। अब हम पावर ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट स्टैंड बाय में स्विच दबाने पर ये चालू हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 60 वैट का बल्ब अब जलने लगा है। इसके अभी हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, कितने वोल्टेज आउटपुट है। इससे हमें पता चलेगा बैकलाइट अंदर ख़राब है या नहीं है। तो यहाँ ये बल्ब लगाने से हमें क्लियर हो गया है कि बैकलाइट की खराबी है इस टीवी में। 60 वैट का बल्ब का लोड उतना ही है जितनी कि इसमें लगी हुई बैकलाइट। अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कितने वोल्टेज आउटपुट है। यहाँ पर 106 से 105 वोल्ट के बीच में ये वोल्टेज है, तो ये हमें पता चल गया वोल्टेज की बीमारी नहीं है, अंदर बैकलाइट खराब है। अब समस्या यहाँ से चालू होती है कि ये फ्रेमलेस टीवी है। इसमें फ्रेम सिर्फ नीचे की तरफ लगा हुआ है और ये सभी स्क्रू खोलने पर नीचे का फ्रेम खुल जाता है, लेकिन इसमें 3 साइड में फ्रेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर पैनल चिपकी हुई है बॉटम एज पे। हमें बॉटम का एरिया क्लियर करना होता है डबल साइड गम से। इसे कैसे क्लियर करेंगे आज के वीडियो में आप देखोगे। बॉटम स्टैंड के ब्रैकेट और स्पीकर को हटा देंगे। बॉटम की फ्रेम हमने खोल दी है। अभी हमको 3 साइड से इसमें जो गम लगा हुआ है पैनल और नीचे के बेस के बीच में, उसे लूज करना है। डबल साइड गम को लूज करने के लिए हम यहाँ पर थिनर का इस्तेमाल करने वाले हैं। थिनर यूज़ करने से ये जो डबल साइड गम है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और फिर हम पैनल को आराम से निकाल पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पैनल चिपकी हुई है। पैनल चिपकी हुई है, इसका मतलब इसे हम निकाल नहीं सकते, टूटने का खतरा रहता है। थिनर का इस्तेमाल करेंगे इसे लूज करने के लिए। हमने थिनर को सिरिंज में डाल दिया है और धीमे धीमे से हमें इस तरह से थिनर को स्प्रे करना है कि ये जो साइड की जो फ्रेम की ब्रैकेट है इसे ख़राब नहीं करना है हमें, इसमें दाग लग जाता है। और धीमे धीमे हमें इसे स्प्रे करके नीचे जो गम है पैनल और ब्रैकेट के बीच में उसे लूज करना है। सोर्स पीसीबी को अच्छे से फ्री कर दिया है ताकि कॉफ डैमेज ना हो जाए पैनल को निकालते समय। डिफ्यूज़र सीट का हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है ताकि पैनल को फ्री किया जा सके। इसे फ्री करते समय इतना ध्यान रखना है कि बहुत जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जहाँ भी ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है तो वहाँ थिनर स्प्रे करके उसे लूज करना है और आराम आराम से तीनों साइड फ्री कर लेनी है, जैसे कि मैं करके बता रहा हूँ आपको। डिस्प्ले को अब आराम से उठा के सही जगह पे रख देंगे जैसे कि हमने रखा है। और ये डबल साइड गम जो यहाँ पर वेस्ट है उसे सब हम निकाल लेंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे पूरा एरिया। डिफ्यूज़र सीट के ऊपर की जो फ्रेम है उसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने मेन पार्ट जो डिस्प्ले निकालने का है वो फ्री कर दिया है। और यहाँ पर अब ये जो निकाल रहे हैं इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आराम से इसे निकाल रहे हैं ताकि फ्रेम ना टूट जाए। अब हम बैकलाइट चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 36 वोल्ट की ये बैकलाइट बता रही है एक। अब दूसरी बैकलाइट चेक कर रहे हैं, ये भी लगभग 36 वोल्ट की है, लेकिन कुछ लाइट्स इसमें बंद है। आखिरी लाइट चेक कर लेते हैं। ये लास्ट लाइट तो ओपन है इसमें, तो हमें तीनों 3 स्ट्रिप इसमें चेंज करनी पड़ेगी। ख़राब तीनों स्ट्रिप को हमने निकाल दिया है। इसकी जगह पे हम ये नई स्ट्रिप यूज़ करने वाले हैं। ये टोटल 12 एलईडी वाली है। 12 3 36 3 वोल्ट की एक लाइट है। अभी हमें इसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके चिपकाना है। सभी स्ट्रिप को चिपकाने के लिए हमने यहाँ पर डबल साइड टेप का यूज़ किया है, पतली सी डबल साइड टेप यूज़ की है। सभी स्ट्रिप को हमने चिपका दिया है। इसका कनेक्शन हमें कर लेना है, कनेक्शन कर दिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
बैक लाइट एकदम अच्छे से जल रही है। अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 133 वोल्ट बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। बैकलाइट स्ट्रिप पे जो ऊपर वाली सीट लगती है उसे चिपकाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल साइड टेप हमने चिपका रखी है। इसकी ऊपर की फिल्म निकाल देंगे ताकि ये टेप यहाँ पर चिपकने के लिए रेडी हो जाए। यहाँ पर हमने टुकड़े टुकड़े काट के चिपका दिए हैं। अभी हम ऊपर की सीट को रख के इसके ऊपर चिपका देंगे। अब हमने यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट सीट और डिफ्यूज़र सीट को लगा दिया है। अब हम ऊपर की फ्रेम को रख देते हैं और प्रॉपरली लगा देंगे। डबल साइड टेप को लगा दिया है और डबल साइड टेप के ऊपर की जो पन्नी है उसे थोड़ा सा खोल कर हमने फोल्ड कर दिया है ताकि पैनल को रखने के बाद ये जो पन्नी है इसे हम खींच पाए और डबल साइड टेप पैनल को चिपका दे। सारे कनेक्शंस कर दिए हैं, पैनल के भी कनेक्शन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट ब्लिंक कर रही है और ब्लिंक करने के बाद ये स्टैंड बाय में नहीं जा रहा है। इसका मतलब बैक लाइट का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक लाइट आ रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं है। नो पिक्चर की प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व किया, इसके लिए आपको ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करना है और मेरे वीडियो को देख लेना है जिसमें हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताया है। इतना डीप काय को बन रहा है? कौन है तो यार? नाम क्या?